हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके पास रिसेंटली हेड जेके एसएसबी जेएसए एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ऑलरेडी सर इस सीरीज में आपके पास 3 पार्ट्स हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो 3 पार्ट नहीं देखे उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे वो 3 पार्ट आप जरूर देखिए, क्योंकि उनके माध्यम से आपके बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। चाहे आपके पास आगे आने वाले एग्जामिनेशन कोई भी हो, जेके एसएसबी का, अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं आप, एसआई फाइनेंस की तैयारी करें, इंस्पेक्टर की तैयारी करें, जेके पीएसआई की तैयारी करें, ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन आपके पास जीके विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सबसे बेहतर तरीका, सबसे अच्छा तरीका किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करने का यही है कि आपने पढ़ा है, आपने देखा है, सब कुछ सीखा है। अब देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। चलिए सर, जो जो साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनका वेलकम करें, उनसे गुजारिश करेंगे अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि टाइम रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। कोशिश करते हैं सर ईच एंड एवरी डे 9:30 PM आपके साथ ये क्लास लाने की। चलिए सर, तो कुछ क्वेश्चन पहले पार्ट में कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बाद में किए थे पर लास्ट के 3 पार्ट्स में। तो बेहतरीन तरीके से हमने आज पार्ट नंबर 4 करना है। इसके माध्यम से जो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन जैसे में जो पूछा गया था विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर, जीके विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर, ये क्लियर हो जाएगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। जो साथी नए आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलिए 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड एट म्यूनसिपैलिटीज। ये वाला क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट सर? एसआई फाइनेंस के लिए। बताइए जी, कौन सा पार्ट आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ एंटाइटल है? एज म्यूनसिपैलिटीज। पार्ट नंबर 9A, पार्ट नंबर 12 आपके पास आ रहा है, पार्ट नंबर 16, पार्ट नंबर 8। बताइए सर, विच पार्ट इज एंटाइटल्ड एज म्यूनसिपैलिटीज। चलिए सर, तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्ट नंबर 9A। चलिए जी, साथ साथ आप जो है जल्दी आंसर देते जाइए। क्वेश्चन नंबर 72, बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो नोन एज। बताइए सर, बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसे आप किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी डक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी तेजवस आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड ऑप्शन डी नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए बताइए सर, अगर आपको पता है कि बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए, बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगी आपको सर? नन अदर देन गांधरबल। तो इसे आप किस नाम से जानते हैं? तेजवस। दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। डक्सम के बारे में अगर आप बात करेंगे तो डक्सम आपको किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी? अगर आप दोस्तों को पता है बताइए सर, डक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ मिलेगी ये आप चैट बॉक्स में बता दीजिए। प्लस आप जो नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू में मिल रही है, अच्छी बात है सर, ये आपने पढ़ा है। काजीरंगा कहाँ मिल रहा है, ये दो जो है आप चैट बॉक्स में हमें बता देंगे। क्वेश्चन 73 पूछा जा रहा है, विदाउट प्रिजुडिस टू सब सेक्शन नंबर 3 ऑफ सेक्शन 14 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, the number of seats in the legislative assembly of the union territory of Jammu and Kashmir shall be increased from 107 to जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपने पढ़ा है 107 से लेकर कब तक, कितनी सीटों तक इसको इंक्रीज करने का प्रस्ताव लाया गया है? ऑप्शन आपके पास 114, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 120 और ऑप्शन डी आपके पास 110। चलिए जी, द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर शैल बी इंक्रीज फ्रॉम 107 टू, इसमें से लगभग 24 आपको पता है सर पीओके के लिए हमने रिजर्व रखी है, ये बात आपको याद है। तो 107 से कहाँ तक ले गए हैं हम? नन अदर देन 114। अच्छी बात है, सीख रहे हैं तो दोस्तों साथ साथ जो है लाइक आना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 74, लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच आर फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताइए सर, जो लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ आपको मिल रही है? ऑप्शन है आपके पास शुपियाँ, ऑप्शन बी अनंतनाग, ऑप्शन सी जम्मू, एंड ऑप्शन डी इज बारामूला। बताइए जी, लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको कहाँ मिलेगी? ठीक है जी, ठीक है ठीक है, बेहतर तरीके से आपका आंसर आना चाहिए सर। लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगी? नन अदर देन, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बारामूला। मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी बारामूला में मिल रही है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी बारामूला में आ रही है, लचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी बारामूला में आ रही है। बारामूला की 3 इंपॉर्टेंट ये जो हैं आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख दीजिएगा। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो इस तरह से है, पूछा जा रहा है, भाई हमें आप बताइए, द बुक पैक्स इंडिका वाज रिटन बाय विच आर फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। पैक्स इंडिका नाम है किताब, ये किसने लिखी है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी अरविंद
अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी आपके पास IG, एंड ऑप्शन डी आपके पास शशि थरूर आ रहे हैं। आप देखिए सर, जब आपके पास नाम ही ऐसा आ जाएगा वॉक्स पैक्स इंडिका, तो आप रैंडम गैस भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता होगी। चलिए जी, नन अदर देन, बहुत बेहतरीन सर, इनकी आपने इंग्लिश सुनी होगी कभी न्यूज़ चैनल पर, कभी आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ सुना है आपने शशि थरूर को। जो आपके पास पैक्स इंडिका, जो बुक आपके पास आ रही है पैक्स इंडिका, इसे शशि थरूर ने लिखा था। इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डेफिनेटिव अकाउंट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस। बेहतरीन किताब है सर, कभी टाइम मिले तो देख सकते हैं आप। क्वेश्चन 76, विच आर फॉरेन लेक इज नोन एज हरमुख गंगा। हरमुख गंगा आप किस लेक को कहेंगे? क्या आप गंगाबल को कहेंगे, मानसरोवर को कहेंगे, मानसबल को कहेंगे, या आप पेंगोंग लेक को कहेंगे? विच आर फॉलोइंग लेक इज नोन एज हरमुख लेक। बोलिए दोस्तों, हरमुख लेक का नाम आप किसे देते हैं? ठीक है जी, ठीक है ठीक है, बताइए सर, हरमुख लेक आपको किसका नाम देंगे? क्योंकि आपके साथ ये लेक जो है आपको मिलेगी एट द फुट हिल्स ऑफ माउंट हरमुख। माउंट हरमुख जो आपके पास सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक आ रही है इन द विसिनिटी ऑफ कश्मीर। कहाँ पर मिल रही है सर ये लेक? आपको गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है। आपको रहा नहीं सर कुछ आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, डैट इज गंगाबल लेक जो है इसका नाम आ रहा है। बहुत ही पवित्र लेक मानी जाती है हिंदुज़म के लिए। क्यों माना जाता है? कि आपके पास जो शिव जी हैं, जो लॉर्ड शिवा हैं, उनका होम, वन ऑफ द होम्स ऑफ लॉर्ड शिवा, ये माना जाता है आपके पास। इसीलिए इधर आपके पास साल में एक बार वो पिलग्रिम में आपके पास एक यात्रा देखने को मिलती है जिसे आप हरमुख गंगाबल यात्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हरमुख गंगाबल यात्रा। ये कंसेप्ट आपने एक दूसरे के साथ रिलेट करने हैं, तभी आपके पास ये क्लास लेने का बेहतर मजा है। क्वेश्चन 77 क्या बोल रहा है सर? इन विच आर द फॉलोइंग ईयर्स द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। ये क्वेश्चन SI फाइनेंस के लिए, पुलिस इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है जी, किस साल में आपके पास पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में एस्टेब्लिश की गई थी? ऑप्शन ए आपके पास 1700, ऑप्शन बी आपके पास 1726, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है सर 1710, ऑप्शन डी 1688। चलिए सर, बेहतर जो साथी SI फाइनेंस की तैयारी करें उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं सब के सब डिस्कस करेंगे, सबका जो है सबका साथ चल रहा है सर यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर डी, डैट इज 1688। क्वेश्चन नंबर 78, बताइए सर, विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज बिल्ट बाय द जनरल जोरावर सिंह, द फेमस डोगरा जनरल। अब इसमें सर जिन दोस्तों ने हमारी एक हमने क्लास आपके साथ लगाई थी इंपॉर्टेंट फोर्ट्स ने जम्मू एंड कश्मीर, वजह पे मेमोरी ट्रिक याद कराए थे। अगर किसी दोस्त को ये बोल जाएगा कि जोर लगा के उसने रस्सी पकड़ी थी, किसने पकड़ी थी रस्सी जोर लगा के? भीम, छोटा भीम। तो भीम कहाँ पर है सर? यहाँ भीमगढ़ जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको याद होगी ये ट्रिक तो आंसर देने आसान हो जाएंगे। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखी है वो क्लास सर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके पास होने वाली है, डू वॉच, उसको जरूर देखिए कि आपके पास मेमोरी टिकट्स के माध्यम से हमने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में आ रहे हैं याद करा दिए हैं, भूल के भी भूलेंगे नहीं आपको। क्वेश्चन 79, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच आर फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग 2007-2008। 2007-2008 की बात है सर। किश्तवाड़ को किस डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया था? अनंतनाग से। सर किश्तवाड़ कहाँ है, अनंतनाग कहाँ है, क्या बना सकते हैं? पुंछ से बना सकते हैं सर, यहाँ आप सोच सकते हैं थोड़ा बहुत। रामबन सर थोड़ा बहुत सोचते हैं, डोडा थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। अनंतनाग आप ऐसे ही बाहर करेंगे। तो बाकी आपके पास आंसर क्या है? क्योंकि ये चीज़ें आपने आप बहुत बार पढ़ ली हैं आप, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डैट इज डोडा। डोडा किश्तवाड़ आप पहले पढ़ते थे, अब डोडा अलग किश्तवाड़ अलग। क्वेश्चन 80, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम नोन। आप देखिए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेट करेगा प्रेसिडेंट, किसके थ्रू? जिसे वो अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा? वो LG को करेगा, एडवोकेट जनरल को करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करेगा, आपके पास चीफ मिनिस्टर को करेगा। बताइए जिसका आंसर आप दो जो हैं बहुत जल्दी देंगे क्योंकि बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन तभी आप दो जो हैं बड़े आसानी से इसका आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या पूछा जा रहा है भाई? अच्छी बात है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। आप बताइए सर फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर में से कौन सा है? क्या गेल साहब हैं, रिकी पॉइंटिंग आ रहे हैं, या आपके पास स्टुअर्ट विलियमसन आ रहे हैं, या फिलिप कॉनवे आ रहे हैं? तो ये आसान क्वेश्चन आप मान लेंगे। क्यों? क्योंकि सर गेल साहब के बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है जी, इनके बारे में क्या बात करेंगे? विलियमसन तो आप इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं सर। ये आपके पास वेस्ट इंडीज़ के हो गए, या आपके पास न्यूजीलैंड के हो गए। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया के हो गए सर। ये फॉर्मर क्रिकेटर बहुत मशहूर क्रिकेटर थे सर। इन्होंने सर बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जो ICC कराता है वो ऑस्ट्रेलिया को जिताए हैं। तो ये जो आपके पास डेवन फिलिप कॉनवे हैं ये किस कंट्री में खेल रहे हैं ये आप हमें बताएंगे। इतनी बात हम आपको बोल दें सर, इनकी पैदाइश साउथ अफ्रीका में हुई है। बताइए सर, अब आप हमें बताएंगे ये किस कंट्री में खेल रहे हैं कॉनवे साहब? ठीक है जी, कॉनवे साहब न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 82,
विच अमंग द फॉलोइंग लेक सिचुएटेड इन द जम्मू डिवीजन, जम्मू डिवीजन में से कौन सी लेक आपको मिलेगी? अंचार एंड मानसबा लेक, मानसर एंड सुरनसर, यनम एंड रुपसा, पेंगोंग एंड डल लेक। तो जम्मू में कौन सी मिलेगी इनमें से कम समय में इनका आंसर आपके पास आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, हु इज नोन एज द बोर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनके नाम पर एक आपके पास सर नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में मिल रही है। तो अब आपको पता होना चाहिए कौन सी बोर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, कौन से हैं वो, क्योंकि इनके नाम पर आपके पास एक नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर मिल रही है, जिन्हें आप सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट जो आपके पास डॉक्टर सलीम आ रहे हैं, बिल्कुल सर यही आपका सही आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए डैट इज, क्योंकि आपके पास ये जो सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ मिल रही है सर, कहाँ मिल रही है? श्रीनगर में मिल रही है। ठीक है जी, किस बोर्ड के लिए ज़्यादा मशहूर है सर ये? हिमालयन, ठीक है जी, मोनाल, ये याद रख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार मार्क करके रख दीजिएगा। तो आपसे कभी पूछा जाएगा सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, आप बोलेंगे सर श्रीनगर में, किस पर्टिकुलर स्पीसी के लिए, फ्लैगशिप स्पीसी के लिए मशहूर है? नन अदर देन आपके पास हिमालयन मोनाल। चलिए सर, क्वेश्चन 84 बात हो रही है द सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। बताइए सर, द सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है सर 248 आर्टिकल नंबर, ऑप्शन बी 243, ऑप्शन सी 263 एंड ऑप्शन डी 314। अब ए में तो हमने थोड़ा बहुत आपको लिख के दे दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं आसानी से इसके ये आंसर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लिख के दे दिया है बहुत कुछ इसमें, इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो साथी ए की तरफ जाएंगे उनको इंतजार कर रहा है, माइनस में 0.25 ले लीजिएगा। कोई साथी यहाँ बी की तरफ जाने अनजाने में चला गया है अगर 84 में, तो वो भी आप इसी में आप अपने आप को शमूर कर दीजिए। कोई डी की तरफ चला गया है वो भी यहीं ले जाइए। आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ रहा है, दैट इज 263 आर्टिकल नंबर। आप बताइए सर, बुरे हार्डी ये किसकी वैरायटी है? क्या एप्पल की आ रही है, पेयर की आ रही है, चेरी की आ रही है, एप्रिकॉट की आ रही है? लास्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन आया था एप्पल के रिलेटेड, तो अब हमने आपके सारे जो रिवाइज करा दिए थे, बहुत जल्दी में हमने बोल के आपको याद करा दिए थे वो। अभी आप बोल दीजिए कि हार्डी जो है किसकी आ रहा है? बहुत हार्ड। बहुत हार्ड क्या है सर? पेयर हमारा है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 86, विच आर द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक इंपॉर्टेंट कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर का? जेलंग, बाउल, महंड एंड चक्री। इंपॉर्टेंट फोक म्यूजिक कौन सा है सर? इंपॉर्टेंट सर जो फोक म्यूजिक एंड डांसेस हैं विद हेल्प एमसीक्यूज, एक सर पर्टिकुलर डेडिकेटेड क्लास उस पर हुई है, वो देख दीजिएगा, एमसीक्यूज ऑन इंपॉर्टेंट फोक डांसेस एंड म्यूजिक। चलिए सर, इसका आंसर जो है चक्री। और पूरे इंडिया की अगर आप देखने जाएंगे तो उसके लिए भी एक क्लास स्पेशल लगी हुई है, आर्ट एंड कल्चर नाम के एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ देख लीजिएगा सब कुछ। क्वेश्चन 87, इन विच ईयर द डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इन जम्मू एंड कश्मीर वाज फॉर्मेड। डिस्ट्रिक्ट पुलवामा कब बनाया गया था? ऑप्शन ए आपके पास 1965, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी आपके पास 1985 एंड ऑप्शन डी आपके पास 1990। सर आपके पास अनंतनाग, पुलवामा, शुपियाँ सब एक साथ थे, आपने अनंतनाग में से अलग कर दिया था इनको, पुलवामा को, जिसमें आपके पास तहसील पुलवामा, शुपियाँ, त्राल एक साथ रखे गए थे, फिर आपको ये अलग कर दिया, अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1979। फिर तो आप आगे चल के शुपियाँ भी अलग हो गया था। तो करेक्ट आंसर फिलहाल आप याद रखिए, इसका आंसर 1979 में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है वजूद में आया था। कहाँ से अलग किया था? अनंतनाग से अलग किया था। 88 क्या पूछा जा रहा है भाई? हु विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द वल्लर लेक। वल्लर लेक का सर मेन सोर्स क्या है? क्या तवी रिवर आ रहा है? बिल्कुल सर, जम्मू से एक ज़बरदस्त किनार निकली हुई है आपके वल्लर लेक में जा रही है। अच्छी सर, रिवर विश्व आ रहा है, रिवर झेलम आ रहा है, या रिवर सिंध आ रहा है? बताइए जी, वल्लर लेक का मेन सोर्स आप किसे मानेंगे? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी डैट इज झेलम, झेलम नदी को ही मानेंगे। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 89 की, विच आर द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन अनंतनाग। अनंतनाग में इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल सकती है? बताइए सर, ऑप्शन है आपके पास हीरपुरा, ऑप्शन बी ओवेरारू, ऑप्शन सी त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बताइए जी, आपके पास अनंतनाग में से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिल सकती है? चलिए, सबका आंसर जो है इसमें सही आना चाहिए। देखिए सर, क्यों? क्योंकि हम जब बात करेंगे यहाँ हीरपुरा की, हीरपुरा कहाँ मिलेगी आपको सर? शुपियाँ में मिल रही है। ठीक है जी। ओवेरारू देखेंगे सर, ये आपके पास अनंतनाग में मिल रही है। त्रिकुटा की बात करेंगे, कोई दोस्त त्रिकुटा के बारे में आंसर देगा हमें बहुत जल्दी? त्रिकुटा किसके बारे में आपको मिलेगी?
सर रियासी में मिलेगी। इसी तरह से रामनगर की आप बात करेंगे तो रामनगर कहाँ मिलेगा, बताइए। रामनगर आपके पास जम्मू में मिल जाएगा। शुपियाँ, अनंतनाग, रियासी, जम्मू। ये शुपियाँ हो गया, अनंतनाग, रियासी और जम्मू। आपके पास क्या पूछा जा रहा है, अनंतनाग में कौन सी आ रही है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है सर। देखिए सर, अभी भी आप दोस्तों में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। बताइए सर, आप क्या लेके लाइक करेंगे? आप अगर बोलेंगे तो जो साथी लाइक करेंगे इस सेशन को, आप यकीन मानिए आप हमें अपना नंबर भेज दीजिएगा, हम आप दोस्तों को आईफोन जो आपके पास आ रहा है सर 13 प्रो, उसका एक वॉलपेपर उठा के हम आपको भेज देंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन 90 आपके स्क्रीन के ऊपर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू। अब बताइए सर, एलजी साहब 2 मेंबर्स को रख सकता है, नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, किनको रिप्रेजेंट करने के लिए? अगर उन्हें लगे इनकी जो नुमाइंदारी कम आ रही है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए किनको सर? वुमेन को। क्या आपके पास शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइबल्स को, या एंग्लो इंडियंस को? बताइए जी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन 91, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज ए फ्री स्टाइल इंडिया रेसलर? फ्री स्टाइल इंडिया रेसलर में से कौन सा है? महेश भूपति साहब आ रहे हैं, रोहन बोपन्ना आ रहे हैं, शिवा तापा आ रहे हैं, या आपके पास योगेश्वर दत्त आ रहे हैं? ठीक है जी, फ्री स्टाइल इंडियन रेसलर नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी योगेश्वर दत्त जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन 92, एम्पर जहांगीर विशेड टू बी बरीड एट डैश इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एम्पर जहांगीर की ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन किया जाए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के किधर? ठीक है जी। फिर उनकी जो बेगम थी जिनके लिए उन्होंने सर आप यकीन मानिए क्या कुछ नहीं किया, हर एक बाग जब भी बनाते थे सर ये मेरी बेगम के लिए है। फिर लास्ट में बेगम साहब को बोला था हमें दफन करना वहाँ, क्या उसने दफन किया? तो उसे कहाँ करेंगे? ये देखिए सर, यही आपके पास हकीकत है। ऑप्शन आपके पास आ रहा है वेरीनाग, ऑप्शन बी आपके पास चमतांग, ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है गुरदास नाग, एंड ऑप्शन डी तत्तापानी। तो करेक्ट आंसर नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वेरीनाग। क्वेश्चन 93, चैप्टर बी चैप्टर 5 जो आपके पास आ रहा है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का, किसके साथ डील करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एक्ट के साथ, पावर्स एंड फंक्शन के साथ, पोर्टी के साथ, एंड या आपके पास कंडक्ट ऑफ बिजनेस के साथ? ठीक है जी। क्वेश्चन 93, बताइए इसका आंसर। नन अदर देन, ठीक है जी, बिजनेस कंडक्ट करने के लिए है, आप चैप्टर नंबर 5 याद रखते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू श्रीनगर द रिवर झेलम फ्लोज इनटू विच आर फॉलोइंग लेक्स। अब देखिए सर, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अलग अलग शिफ्ट में किस तरह से भेजा है JKSSB ने। सर ये क्वेश्चन सारे के सारे जो हैं JKSSB के पेपर में आए हुए हैं, आप बिल्कुल आश्वासन में रहिए, मुतमिन रहिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाएंगे। आफ्टर पासिंग श्रीनगर से पास होते हुए फिर जो आपके पास झेलम नदी है किस लेक में जाती है सर? मानसबल लेक में, आपके पास वल्लर लेक में जा रही है, शीशनाग लेक में, या आपके पास आंचाल लेक में? तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वल्लर लेक। क्वेश्चन 95, हु इज नोन एज ए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? क्या आपके पास लॉर्ड माउंटबेटन आ रहे हैं, वैरन हेस्टिंग आ रहे हैं, अर्ल कॉर्नवलिस आ रहे हैं, या आपके पास लॉर्ड रिपन आ रहे हैं? ठीक है जी, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन द ईयर ऑफ 1882। 1882 में इन्होंने सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस किए थे, इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लॉर्ड रिपन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से पेश किया जा रहा है। चिनानी नाशरी टनल जो है इसे आप किस नाम से और जानते हैं? यकीन मानिए सर ये क्वेश्चन आपके PA में भी पूछा गया था, ऐसा ही हुबहू ऐसा ही क्वेश्चन मिलता जुलता, यही क्वेश्चन आपके पास JSM में भी पूछा गया है। आप बताइए सर, चिनानी नाशरी टनल आप इसे किस नाम से जानते हैं? अटल टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, पीर पंचाल रेलवे टनल, या आपके पास डी आ रहा है नन अदर देन न्यू कतराज टनल? बताइए सर इसका आंसर क्या आना चाहिए? आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बेहतर सर। तो करेक्ट आंसर नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, बात हो रही है मियाँ हताऊ की। मियाँ हताऊ रजौरी के गवर्नर बने थे 1846 से लेकर जहांगीर ने रखा था कब तक? बताइए सर, क्योंकि ये जब हमने हताऊ का बात किया था हमने धानीदार फोर्ट आपको याद कराया था एक बेहतरीन ट्रिक से। क्या किसी दोस्त को वो ट्रिक याद है? कहाँ याद होगी सर? चलिए चलिए,
तो अब आप बताइए कब तक इन्होंने रूल किया था, क्योंकि 1855 में आपके पास दानिदार फोर्ट का कंसेप्ट आ रहा है, तो 1855 से बाद 1856 तक ये जो है वहाँ रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए सर 98 आपकी स्क्रीन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द एलजी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर मस्ट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एडवाइजरी कमेटी विद इन, ठीक है जी, बोला जा रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के में बोला गया था जो एलजी साहब है उन्हें एक्ट करना पड़ेगा, जो रिकमेंडेशन देंगे इनको एडवाइजरी कमेटी कितने डेज में इनको एक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन ए 45 दिन में, ऑप्शन बी 30 दिन में, ऑप्शन सी 55 दिन में, ऑप्शन डी 85 डेज में। जब तक आपका आंसर आता है तब तक हम आपको बताते हैं बात क्या थी। सर सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपके पास ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 देखने को मिला, इसमें यह बताया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एडवाइजरी कमेटीज अपॉइंट कर सकती है जो मदद करेंगी, जो सहायता करेंगी, जो एडवाइस करेंगी आपके एलजी साहब को। किसके लिए वो बनाई गई थी, ताकि कुछ मसले थे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ किसके, कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन टू यूटी जो बने थे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के, उनके बीच में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, उसके लिए सर एडवाइजरी कमेटी आ सकती है। इश्यूज जो रिलेटेड होंगे आपके जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के रिलेटेड, उसके लिए ये कमेटीज बन सकती हैं। इश्यूज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके लिए बन सकती हैं। बोला गया था ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करेंगे विद इन 6 मंथ, जब ये कमेटी बन जाएंगी इनको ये लाजमी था दैट दे हैव टू सबमिट देयर रिपोर्ट विद इन द 6 मंथ्स। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद एलजी साहब के लिए भी ये ज़रूरी था कि वो इन पर एक्ट करेंगे विद इन 30 डेज। बात याद रही क्या कहा, क्या इन एडवाइजरी कमेटीज़ को लाजमी था कि 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करेंगे एलजी के लिए, तो एलजी साहब के लिए फिर ये ज़रूरी बन जाएगा कि वो विद इन 30 डेज इन पर एक्ट करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोशिश की सर कम समय में आपको पूरा रिवाइज कराने की, ये चीज़ उम्मीद करेंगे आप भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन 99 क्या पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए जोलॉजिकल नेम ऑफ रेड फोक जो आपके पास जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी, सर इसका जोलॉजिकल नेम क्या है, बताइए सर क्या है। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है वल्पस वल्पस, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है फिलिस चोज, ऑप्शन सी रैटस रैटस, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है निकोशिया इंडिका। ठीक है जी, चलिए डिकोड करते हैं एक एक करके। सर ये देखिए सर जो आपके पास रैटस रैटस आ रहा है, ये तो बहुत सारे दोस्तों ने पहले ही गैस कर दिए होंगे सर, ये आप ब्लैक रैट को कहते हैं। जो आपके पास नसोकिया इंडिका आ रहा है सर, ये भी आपके पास शॉर्ट टेल रैट आ रहा है, ये भी आप रैट को ही मानते हैं। ठीक है जी, जो आपके पास ये फिलिस चाउस आ रहा है, ये किसका है, ये आपके पास जंगली कैट, इसका मतलब जो वल्पस है नन अदर रेड फोकस को कहते हैं आप। चलिए जी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए भाई लोग, अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है सर, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स रोड द फेमस बुक जिसका नाम क्या था, वार एंड पीस। वार एंड पीस बहुत ही मशहूर किताब है, किस लेखक, सर लेखक भी बहुत मशहूर है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्कर वाइडी, ऑप्शन बी आपके पास आ रहा है लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर मार्वले एंड ऑप्शन डी आपके पास चार्ल्स डिकेंस। वार एंड पीस बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी गई है सर किनके द्वारा, एक रशियन आथर, बहुत ही मशहूर रशियन आथर हैं जिन्हें आप लियो टोल्स्टॉय के नाम से जानते हैं। सर एक बहुत ही मशहूर बात है इसके लिए, आपको मोटिवेट करने वाली बात सर इसके रिलेटेड ये है कि बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं ऐसे ही सर, कोई एक एग्ज़ाम दिया है, जूनियर असिस्टेंट का दिया है उन्होंने, या आपके पास JSA का दिया सर, उधर उनको थोड़े मार्क्स कम आए तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सुनिए इनके बारे में बात सुनिए, लियो टोल्स्टॉय के बारे में बात सुनिए सर, आप यकीन मानिए सर लगातार 1902 से लेकर 1906 तक हर एक साल में इनका नॉमिनेट होता है सर, नाम किसके लिए, नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर में। 1902 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, भाई इतने साल नॉमिनेट हो रहा है, लेकिन एक साल भी इनको नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ही नहीं रुके हैं सर, नोबल पीस प्राइज़ के लिए भी इनका नाम नॉमिनेट हो रहा है। 1901 में भी हो रहा है, 1902 में भी हो रहा है, 1909 में भी हो रहा है। मिला कितनी बार है सर, बिल्कुल सर एक बार भी नहीं मिला है। यह बात याद रखिए, ये चीज़ समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 101 आपके स्क्रीन के ऊपर, द टॉम्ब ऑफ ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि इज सिचुएटेड इन विच आर फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर। सर इस क्वेश्चन में JKSSB ने 4 ऑप्शन दिए थे, हमने 5वां ऑप्शन खुद ऐड कर दिया है, 5 ऑप्शन आपके लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, ज़ियारत बाबा हैदर रशी की जो आपके पास ज़ियारत है ये कहाँ मिलेगी, क्या गांधरबल में मिलेगी, शुपियाँ में मिलेगी, रामबन में मिलेगी, अनंतनाग में मिलेगी, या बारामूला में मिलेगी। आप देखिए सर यही तो हम चाहते थे कि आप दो जो है घूमने की कोशिश करें। देखिए बात क्या है सर, अगर आपके पास कभी ऐसा आ जाए, आप हमें बताइए सर जो ये ज़ियारत है, ज़ियारत बाबा ऋषि, सिर्फ हैदर हम यहाँ से मिटा रहे हैं,
जो बाबा ऋषि आ जाए अगर सिंपल, तो आप बोलेंगे सर आपने हमें पढ़ाया था, क्या पढ़ा बोला था हमने, सर हम गए थे गुलमर्ग गए थे, वहाँ जब हमने अलपत्थर लेक देखी थी उसके करीब एक ज़ियारत मिली थी जिसको हमने नाम दे दिया था ज़ियारत बाबा ऋषि। तो आपका आंसर जो है उस सूरत में बारामूला आ जाएगा जब ज़ियारत बाबा ऋषि सिंपल आ जाए। ये ऑप्शन इसमें नहीं था सर, 4 ही ऑप्शन यहाँ थे। तो जब आपके पास हैदर नाम इसमें बीच में आ जाए, क्योंकि आपके पास जो ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि आ रही है, एक जगह आपके पास डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में मिल रही है जिसे आप मोहल्ला ऋषि साहब कह रहे हैं अनंतनाग टाउन में, तो वहीं पर ये ज़ियारत आपको मिलेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बताइए सर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया? सिंपल आ जाए ज़ियारत बाबा ऋषि, आपका आंसर बारामूला। आ जाए क्वेश्चन ज़ियारत बाबा हैदर ऋषि, तो आप जो है आपका आंसर जो है अनंतनाग आ जाएगा। क्वेश्चन 102 बात हो रही है सर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन आप किसे कहेंगे? चलिए जी, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किनका नाम आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए सैम पथरोटा, ऑप्शन बी शश्रुता, ऑप्शन बी सी आपके पास आ रहा है दुर्गेश पटेल, एंड ऑप्शन डी वर्गीज कुरेन। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है जी। उस ज़माने में ही आपके पास इंडिया को इन्होंने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड मिल्क के लिए खड़ा कर दिया था सर। डॉक्टर वर्गीज कुरेन जो है इंजीनियर द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इंडिया कहा जाता है। कैसे याद रखते हैं सर? यहाँ वर्गीज में घी आ रहा है GHE, घी कहाँ से निकलता है सर? मिल्क में से निकलता है। ऐसे चीज़ों को याद रखिए तो ही लंबे अरसे तक याद रहेंगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 103 बात हो रही है हु शैल नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सर पहली इंस्टेंस में कौन इनमें से वोट नहीं करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन अगर जरूरत पड़ी शैल हैव एंड एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी और वोट्स अगर आ जाए तो ये वोट कर सकते हैं अंडर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ऑप्शन ए आपके पास डिप्टी स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, ऑप्शन बी स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी आपके पास LG साहब। बताइए जी क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट इंस्टेंस में ये सर वोट नहीं करते हैं, लेकिन अगर जरूरत लग जाए, अगर आपके पास इक्वलिटी का कंसेप्ट आ जाए तो ये वोट कर सकते हैं, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी डेट इज स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 104 विच आर फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मार्कोर। मार्कोर का आपके पास जूलॉजिकल नेम क्या आ रहा है सर? कैप्रा फल्कोनेरी। ये सारे के सारे नाम हमने याद कराए हुए हैं, तो अभी आप बता दीजिए कि कैप्रा फल्कोनेरी जो है ये किस नेशनल पार्क में आपको मिलेगा। ऑप्शन आपके पास अंशी नेशनल पार्क, ऑप्शन बी रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन सी आपके पास अनामुडी शोला नेशनल पार्क, एंड ऑप्शन डी काजीनाग नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर क्या आना चाहिए सर? बिल्कुल आप दोस्तों सारे के सारे सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए सर दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि वाया दीज MCQs आपके बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। आप दोस्तों से भी गुजारिश करेंगे अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।